ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है कि लगातार लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे या पहुंचाता रहूं। इसी कड़ी में जो आज का शो है वो फ़ी ट्रांसफ़र को लेके बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि फ़ीस ट्रांसफ़र अभी करनी चाहिए, रुकना चाहिए या कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डजेंट मैटर आप पंजाब से हैं, पंजाब के बाहर, इंडिया में कहीं भी हैं या किसी भी ऐसी कंट्री से हैं जहाँ से आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्दी हम इन चैनल्स पे लाइव इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ लाइव कॉल्स के थ्रू जुड़ सकेंगे। नाउ द नेक्स्ट वी स्टार्ट। जो फ़ी ट्रांसफ़र है, जो फ़ी ट्रांसफ़र एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में की जाए या ना की जाए। आज फ़ी ट्रांसफ़र को लेके हम दो कंट्रीज़ पर स्पेशली बात करेंगे। एक है यूके और सेकंड इज़ कनाडा, क्योंकि इन्हीं दो कंट्रीज़ में आजकल बच्चा सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। यूके में जो सिचुएशन है, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा कनाडा की तरह फेवरेबल नहीं है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन यूके में करो तो इट्स फाइन, बट यूके के बाहर आप नहीं कर सकते। और इंडियन स्टूडेंट्स में मैं खास करके बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर अभी यूके एम्बेसीज़ ने काम नहीं शुरू किया है, तो अभी अपनी फीसिस ट्रांसफ़र ना करें, ना स्टक करें, उनको अपने पास रखें, ऑफर लेटर लेकर रखें। और जब राइट समय आएगा, जब एम्बेसीज़ खुलेंगी, कन्फर्मेशंस आएगी, इंडिकेशंस आएंगी, देन यू कैन स्टार्ट योर फर्दर प्रोसेस, क्योंकि उसका कास्ट की भी एक एलिजिबिलिटी होती है 3 मंथ्स की। अगर आप अभी फ़ीस दे भी दोगे, एम्बेसी नहीं खुलेगी, कास्ट इशू नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट होल्ड योर मनी विद योर सेल्फ। आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से कमाया होता है, तो इट हैड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। कीप योर मनी सेफ। जब एम्बेसीज काम करना शुरू करेंगी तब आप अपनी फीसिस ट्रांसफ़र करें। और जो बच्चे कनाडा के लिए सोच रहे थे उनके लिए मैं बता दूं कि कनाडा में क्योंकि रिलैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर अगर आपको इंडिया में रह के भी अपनी एजुकेशन करनी पड़ी वीज़ा लेने के बाद, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर वर्क परमिट एंड ऑल दोज राइट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। और 50% कोर्स आप इंडिया में ख़त्म कर सकते हैं बिना वहाँ पर ट्रैवल किए। यहाँ पर आप अपनी फीसिस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी मेरी एक जो एडवाइस आपको ये रहेगी कि किसी भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ट्रांसफ़र ना करें जिनमें ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अदरवाइज यू कुड बी अ पार्ट ऑफ लॉस। और ना ही इस तरह का कोई रिस्क जानबूझ कर लें। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, देन येस यू कैन गो अहेड। एम्बेसी स्टार्टेड वर्किंग, बायोमेट्रिक विल स्टार्ट वर्किंग सून, और फ्लाइट्स भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि अगस्त से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ एक थर्ड कैटेगरी और होती है बच्चों की जो एजेंट्स के थ्रू ये सर्विस लेते हैं। मतलब एजेंट को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, देन एजेंट्स फर्दर उनका कॉलेज में फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक एडवाइस ज़रूर रहेगी कि आपने कौन सा एजेंट चुना है, ये बहुत बड़ा पार्ट होगा। अगर आप किसी ऐसे एजेंट को पैसा दे देते हो जो इस पेंडेमिक के कारण ऑलरेडी बड़े लॉस में है, तो वो आपको एक बड़े नुकसान की तरफ पहुंचा सकता है। तो अपने आप को सेफ रखें। एजेंट को फ़ीस देने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपने राइट कंसल्टेंट चुना है जिस पे आप इतना बड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, और किसी तरह की भी गलती का हिस्सा आप ना बने। ये समय इतना फेवरेबल नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, आने वाले भविष्य में और चीज़ें क्लियर होंगी, सब कुछ चलेगा। फ़्लाइट्स भी चलेंगी, VFS भी खुलेंगे, इंटरनेशनल एजुकेशन भी एज नॉर्मल होगी, दुनिया भी धीरे धीरे नॉर्मल होगी। थोड़ा समय लग रहा है, इस समय को पहचानने की कोशिश करें, इसके बीच में भी प्रोसेस करें। नॉट टू वरी, इतना भी कुछ नहीं है कि कोई बैंकरप्सी होने वाली है दुनिया में। सब कुछ चल रहा है और सब कुछ इसी कॉन्फिडेंस से चलता रहेगा। गवर्नमेंट जैसे जैसे हर गवर्नमेंट इस बीमारी को समझ रही है, उसके हिसाब से वो रीओपनिंग्स कर रही हैं हर चीज़ की। एम्बेसीज कनाडा की ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, CAQ स्टार्टेड वर्किंग, बायोमेट्रिक्स वी एक्सपेक्टिंग कि जून से स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लाइट्स आई टोल्ड यू कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑन टॉप उसके बाद भी कनाडा ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया कि आप 50% एजुकेशन अगर आप नहीं भी फ्लाई करना चाहते तो आप अपने होम टाउन, अपनी होम कंट्री से कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी तरफ इशारा करते हैं आगे बढ़ने की तरफ। बढ़ें, सोच समझ के बढ़ें, पूरी सतर्कता के साथ बढ़ें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और कब फीसें बिना डरे ट्रांसफ़र करनी है उसके ऊपर भी हम शो बनाएंगे, बट उस समय के आने के बाद। आज के लिए नमस्कार।
ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।